एक दिन की बात, माता यशोदा बड़ा प्रेम करती कन्हैया से। तो एक दिन तो ये कन्हैया है चंदा मामा के लिए हट करना आरंभ कर दिए। और चंदा मामा के लिए हट कर दिया तो मैया ने कहा, अरे लाला तेरी चिंता काहे करता है, चंदा से सुंदर तेरे लिए बहू लाऊंगा। फिर मैया से कहे मेरे लिए बहू ला दो। और कहा, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दो मोरी ब्याह। अब मैं चंदा वंदा से ब्याह नहीं करूंगा। अब राधा भी लटक गया। राधिका कैसी है? ओ बरसाने की छोरी, अरे ओ बिस्वान की सोरी, बरसाने की छोरी, हाँ ओ बिस्वान की छोरी, मेरे मन मंदिर की ओ चंदा सी उजियारी, मेरे मन मंदिर की ओ चंदा सी उजियारी। दाऊ से जा कहो, अरे बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। केवल ताली बजाओ, मैया करा दो। ऐसी ताली थोड़ी हो, ये तो बाजार वाला ताली हो। कथा में बैठे हो, प्रेम से कहो। हाँ, ऐसे रिदम में बजाओ। चलो मेरे साथ। राधिका गोरी से बिरज की कहो, मैया करा दे मेरे ब्याह। बाबा आपको भी करना है, प्रेम से कहो। मैया सुनना, ओ छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। देखना कितना सुंदर लगेगा। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोले। मैया मैया तेरे सामने मैया ओ घूंघट नहीं खोलेगी। तेरे सामने मैया ओ घूंघट नहीं खोलेगी। बाबा से जा कहो, बाबा से जा कहो, बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। मैया करा दो मेरो ब्याह। मैया करा देना। थक ठुका करके मैया ने एक पुत्री, महाराज कल जो पुत्री दिए थे ना, पुत्री एक छोटा सा गुड़िया दिए, तब जाके कन्हैया माने। छोटे बालक हैं, अब बालक की तरह कथा सुने तो ज्यादा आनंद है। भगवान का चरित्र जैसा है वैसा हो जाओ तो आनंद है भाई बाप। महाराज तदुपरांत एक दिन की बात, कन्हैया बड़ा सुंदर कथा है, अब प्रेम सुनेंगे। तदुपरांत हम सब चले महाराज। एक दिन की बात है, मैया ऐसी कन्हैया को महाराज स्तनपान करा रही थी। और कन्हैया को स्तनपान करा रहे थे ना, स्तनपान करा रही थी महाराज। उधर दूध जोर जोर से उबलना आरंभ हो गए, जोर जोर से उबलना आरंभ हो गए। तो मैया ने आज कन्हैया को तुरंत महाराज पलना में पटक दिया। और पटक के दौड़े 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 कहाँ भाग गई? उस किसको? दूध को उठाने, क्योंकि दूध उफन करके गिर जाएगा। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, देख तो मेरी मैया को मुझे तनिक भी प्यार नहीं करती है, इसको तो अपने से ज्यादा दूध से प्यार है। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्या दूध पी रहा था, थोड़ा सा दूध उफन के आ गया, दूध को दौड़ के चली गई, मुझे फेंक दिया पलना में। अब क्रोध के मारे दांत को चाबा है महाराज। अब क्या करें? पता है कन्हैया महाराज आज क्रोध के मारे, और मैया तब तक आती महाराज, ये थोड़ा सा गुस्सा करूंगा और जाके महाराज पुराने जमाने का मटकी था जिस पे मैया दही बुलवा करती थी, उसी को जाके मारूंगा। आवाज करेगा, दौड़े दौड़े मुझे प्यार करने को आएगी। और ऐसे कह करके कन्हैया है महाराज, एक महाराज उखल के उसको उठाया, पत्थर को उठाया। पत्थर को उठाने के बाद महाराज उस मटकी को मारा, आवाज करेगा, लेकिन मटकी तो फूट गया हो। अब फूट गया तो जोर जोर से रोना की आवाज, क्योंकि डर तो लग रहा है नहीं, लेकिन आंसू जबरदस्ती निकालेंगे नहीं तो मैया मारेगी। इसलिए कन्हैया ने क्या किया, रोऊंगा नहीं तब तक, तो तभी बचना पड़ेगा मार से। मैया ने महाराज तो मैया के आते आते पहले
जबरदस्ती का थूक का आंसू लगा लिया अगर, और थूक का आंसू लगा, ऐसा कौन कौन ऐसा काम किया बताओ। मैं बचपन में बहुत बदमाशी करता था ना, तो कुछ बदमाशी करता तो इस थूक का आंसू लगा लिया करता था। हाँ तो पिटाई ना पड़े। पता है कन्या ना आज ऐसी किया हो, थूक का आंसू लगाए और जबरदस्ती करोना चालू कर दे। मैया आई, एक बार मैया ने देखा महाराज, एक बार तो हंसी आया, लेकिन यदि इस बालक को अगर मैं छूट देते रहूं तो युद्ध भी हो जाएगा ना। चांदी का छड़ी उठाया, और चांदी का छड़ी उठाया तो फिर कन्या भागना चालू कर दी महाराज। बोले कन्या आ जरा सामने, मैया मारेगी थोड़ी ना। नहीं नहीं लाला तेरा आरती उतारूंगी। और महाराज भागे भागे कन्या के पीछे ग्वाल बाल के पीछे बंदर, क्योंकि बंदर को कन्या के सामने नाराज माखन जो मिलता है, पीछे पीछे भागे। मैया ने आज छड़ी छोड़ा है, आज छड़ी छोड़ करके महाराज कहा कि बेटा आओ इधर, और ठग बुला के महाराज कन्या को जोर से पकड़ा और पकड़ के कहा तू बड़ा उद्यमी हो गया है, हमारे दादी परदादी जमाने की तो क्या था, मटकी था, उसको तूने फोड़ दिया। महाराज तू बड़ा बदमाशी करता है रे, और तू किसी भी का कार्य करने नहीं देता। इसलिए कन्या को महाराज मैया ने आज उखल में बांधा। लेकिन जैसी उखल में बांधे महाराज तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। क्यों? क्योंकि माता अदिति एक छोर पर हैं और कश्यप भगवान एक छोर पर हैं। ये अपने कृष्ण को, अपने वामन भगवान को बंधने देखना नहीं चाहते हैं। भगवान तो महाराज प्रेम होते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम के साथ भगवान प्रकट होते हैं। देखा आज की महाराज ये जो मेरी मैया का आज परिश्रम हो रहा है मुझे बांधने में, इसलिए भगवान स्वयं बंध गए और उखल को मैं बांध दिया है। मैया उधर क्या करने चली गई हैं? अपने घर का कार्य को करने चली गई, घर के कार्य को करने गई ना। आहा क्या बताऊं महाराज, रेशम की डोरी में बंधे हैं और घुटमन 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 चलते हैं। नंद बाबा के आंगन में 2 महाराज वृक्ष थे, एक अशोक का और दूसरा यमलार्जुन का। हाँ जी, नारद जी ने महाराज, इन्होंने नारद जी का सम्मान नहीं किया था, तो इनको आज इन्होंने श्राप दे दिया था, जाओ तुम जड़ वृक्ष हो जाओ। और महाराज इसी कारण इनको आज यहाँ पे जड़ बन करके खड़े हैं। कहा था जब भगवान कृष्ण का चरण रज तुमको प्राप्त होगा तभी जाकर के तुमको मुक्ति मिलेगी। और आज उस समय आ रहा है। भगवान की लीला के पीछे प्रत्येक रहस्य छिपा हुआ है मेरे प्यारे। भगवान आज घुटमन घुटमन चलते चलते आए, उखल भी पीछे 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 आया। और जैसे ही महाराज भगवान के चरण रज को यमलार्जुन के वृक्ष और महाराज अशोक के वृक्ष का स्पर्श प्राप्त हुआ है, तुरंत की तुरंत महाराज वहां से 2 सुंदर पुरुष की आज प्राप्ति हो गई। आज महाराज निकले, प्रकट हो गए और दोनों ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान बोले कौन हो तुम? हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं, हमने नारद जी से अपराध किया था, इसी कारण हम जड़ बन गए थे, लेकिन आज नारद का श्राप हमारे लिए आपका अनुग्रह बन गया सरकार। भगवान बोले अच्छा बहुत अच्छे हो, आप क्या चाहिए? भागवत जी की सबसे सुंदर श्लोकों में से एक ये श्लोक जो मुझे बड़ा प्रिय है। क्या कहा कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसो मनस्तपादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनस्तु भवनत्तु नामः। प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हो तो क्या दे दो? आपके गुण का गान ये वाणी करे, एक कान केवल आपकी कथा को सुने सरकार, ये शरीर आपकी सेवा में लगे और ये मस्तक आपके चरण के रज के को स्पर्श करता रहे। ये दृष्टि केवल आपको निहारे, इसी में महाराज जीवन का कल्याण है। अगर इस प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चरित्र बन जावे तो मैं कहूँ निश्चित तौर पे प्यारे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संवर जावे। बड़ा सुंदर महाभाव मांगते हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसो मनस्तपादयोर्न।
हाथ केवल आपकी सेवा करे, जैसे आपकी सेवा, आपका श्रृंगार करे, आपको माला पहनावे, आपको चंदन